सबसे पहले देखिए ये जो बच्चा जो 12th क्लास का स्टूडेंट था, जिसकी जान ज़ाया हो गई, वहाँ ऑन स्पॉट वहाँ उसकी डेथ हो गई है, उसके लिए पहले हम सब हमारी पार्टी की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर थी आई हूँ मैं यहाँ पे। और जो ये हादसा हुआ उसके लिए जितना भी दुख का इजहार किया जाए, कंडेम किया जाए, वो कम है, क्योंकि ये फैमिली जानती हैं कि किस तरह का लॉस इनको हुआ है। उसकी भरपाई किसी भी तरीके से कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना, पहुंचाना उसको 12th क्लास तक, और एक ही बेटा इनका बेचारों का था, तो ये इस लॉस के लिए हम जितने भी इनको ताज़ियत करें वो कम है। लेकिन इस दुख की घड़ी में हम सब यहाँ मेरे साथ ऑनरेबल एमएलए डार साहब हैं, सैफुद्दीन भट्ट साहब हैं ऑनरेबल एमएलए, तो हम सब इसलिए आए हैं कि हम इस दुख में इनके शरीक हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत थी कि हम लोग यहाँ पे आए, और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर एजुकेशन हो या बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब हम इनके इस बुरे टाइम में, मुश्किल टाइम में हम इस फैमिली के साथ हैं। लेकिन इनका जो दुख है वो यही जानते हैं, उसका तो कोई मुकाबला मुतबादिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती है कि हो गया। चाहे अगर स्कूल टाइमिंग के दौरान बच्चे बाहर चले गए, नहीं जाने चाहिए। अगर एक पीरियड दे के बच्चे फिर निकल गए, कंट्रोल नहीं है, स्कूल वालों को पता ही नहीं है बच्चे हमारे कहाँ हैं, वो उनको देखना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। मैंने हिदायत दी, क्योंकि मैं कल पुंछ में थी, मैंने इनको कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इंक्वायरी ऑर्डर आप कर दीजिए, ताकि इंक्वायरी होगी और फेयर इंक्वायरी होगी ट्रांसपेरेंट मैनर में, ताकि जो भी रिपोर्ट हो वो सही हो, आगे आएगी और क्यों ये हादसा वहाँ पे हुआ, ये हादसा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मेन इसमें है वो पीटीडी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मेरे साथ एडिशनल डीसी साहब हैं, उनको भी मैंने हिदायत दी है पीटीडी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ वो एक इंक्वायरी निकालें। जो भी उस टाइम वहाँ पे ड्यूटी पे लोग थे पीटीडी डिपार्टमेंट के, उनको फ़िलहाल जो है उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह वहाँ पे जो है लाइन तार जो है वो गिर जाती हैं और बच्चे की मौत हो जाती है। दूसरा जो बच्चा है वो SMHS में एडमिट है इस टाइम, कल शाम में उसको भी देखने गई थी, उसके भी फैमिली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं वो लोग भी। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती है कि ये जो जान यहाँ पे ज़ाया हुई है, तो इसमें तहकीकात होगी इंशाल्लाह। जो भी मुलव्वस होगा, मैंने फैमिली से भी कहा है कि जो भी जिसके ख़िलाफ़ ये इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने रिपोर्ट आएगी, जो भी मुलव्वस होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम हो, चाहे वो पीटीडी डिपार्टमेंट का मुलाजिम हो, चाहे कोई और होगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।